नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और शानदार स्पीति में आप लोगों को लेकर आए हैं। शानदार स्पीति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ला दारचा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, हमारे बीच में यहाँ पर फेस्ट है। और जब फेस्ट पे पहुंचे हैं तो वहां की सभ्यता, संस्कृति और वहां की सांस्कृतिक विरासत से कैसे अछूते रह सकते हैं। हमारे बीच में हमारी एक मित्र है। हमारी मित्र का नाम क्या है? सर सेरिंग वांकित। वांकित जी हमारे बीच में है और वांकित जी हमें यहाँ पर बताएंगी कि जो ये हमारे बीच में स्पीति की ट्रेडिशनल ड्रेस है। भाटिया जी प्लीज, वो ट्रेडिशनल ड्रेस को अगर आप ऊपर से नीचे देखें, जो महिलाएं पहनती हैं, जो ये पोशाक है जो महिलाएं पहनती हैं, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती हैं, क्या क्या इसे कहा जाता है। और हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को हम ये बता पाएं कि हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति में अलग अलग कल्चर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें यहाँ रहती हैं। वांकित जी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इस पूरी ड्रेस को क्या कहते हैं? पूरी ड्रेस को हम ये जो मैंने ऑर्नामेंट्स डाला है उसको स्पीति का इली कहते हैं। इली कहते हैं। इली कहते हैं। और ये जो ड्रेस डाले उसको सुलमा कहते हैं। सुलमा कहते हैं। हाँ जी सर। तो ये सुलमा और ईति के साथ हमारे बीच में ये पूरी ड्रेस बनी है। कितने किलो की ये ड्रेस रहती है? किलो डिपेंड करता है, जितना आप रिच हो आप उतनी मैं वो कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक आम ड्रेस कितने ये जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है वो 3 किलो तक अच्छा बन जाता है। ओके। 3 किलो तक। नजदीक पे रहिए भाटिया जी, इसे छोड़िए प्लीज। हाँ जी सर। ये सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है ये 3 से 3.5 किलो तक का बन जाता है जी। और ये सर ये क्यों है ये गोल्ड का है जी। ये होगा 4 तोले का। 4 तोले का। और ये इसको स्पीति फंदा कहते हैं। ये भी गोल्ड का बना होता है जी। इसमें भी ये डिपेंड करते हैं आप, हम इसमें 3 तोला 3-4 तोले का बना देते हैं जी। हाँ जी। तो ये पूरी जो ड्रेस की हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी ड्रेस है ये भी काफी भारी रहती होगी। कितने किलो की एक ड्रेस होती है ये, अगर होती है? केजी में कितना वेट है? केजीज में टोटल 4-5 केजी मान लो आप सर। टोटल वेट इस ड्रेस का? हाँ जी सर। जी। और इस ड्रेस की हमारा ये सर ये जो सुलमा मैंने पहना है ये थोड़ा एडवांस ड्रेस है जी। पहले हम कोए पहनते थे। कोए वो हैवी होता है, प्योर ऊन का होता है और बहुत मोटी होती है। ये मतलब समय के साथ जो है थोड़ा सा ये ड्रेस जो है वो आया। ये सुलमा तब से स्टार्ट हुआ जब लाहौल से, ऐसा हमारे बुजुर्गों का कहना है कि लाहौल से एक प्रिंसेस आई थी जिनको हम स्पीति में चोचो कहते हैं। एक चोचो ने लाहौल से शादी करके स्पीति में आई थी और वो जब आई थी तो वो सुलमा पहन के आई थे। तब से स्पीति के औरतों ने सुलमा को अडेप्ट कर लिया हुआ है। जी जी। तो उसके बाद से ये हमारे बीच में चल रहा है। मैम अब ये बताइए मुझे, अब आपके पास हम यहाँ पे माइक देते हैं, आप एक एक करके सारे ऑर्नामेंट्स, सारी चीजों के बारे में आप स्वयं बताते रहे। ठीक है सर। ये ऑल ओवर जो ब्लू कलर के ये जो ऑर्नामेंट है इसको हम ऑल ओवर पैराक कहते हैं सर। पैराक है। और ये पैराक के बीच में सबसे बड़ा जो यू होता है ये जो दिख रहा है इसको मापदन कहते हैं। मापदन कहते हैं। हाँ जी सर, मापदन कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये जो पेबल्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? इसका हमारे बुजुर्गों का उनका भी यही कहना है, ये सारे हमारे एंसेस्टर से आते हैं। हमने कोई भी ऑर्नामेंट खुद से नहीं बनाया। ओके। हाँ जी। ये पहले से है? पहले से है ये जो भी ऑर्नामेंट है और घर की सबसे बड़ी बेटी को दिया जाता है। ओके। हाँ जी सर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये ऐसा कहते हैं कि अभी ये स्टोन्स मिलना बिल्कुल टोटली इम्पॉसिबल है, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये जो आपने अभी ड्रेस पहनी है, आपकी माताजी ने भी पहनी है, आपके माताजी के माताजी ने भी पहनी है और इस तरह से ट्रेडिशनल। हाँ जी। ओके ठीक है। देखिए 2 चीजें हमें पता चली। ये जो पूरी ड्रेस है, जैसे कि हमारे मित्र ने हमें बताया, ये माँ अपनी बेटियों को देती है। एक से ज्यादा बेटी हो फिर वो डिपेंड करता है कि आपका, अगर आप बहुत रिच फैमिली से हो तो उस टाइम बनाया होता है। कई घर में यही ऑर्नामेंट्स 3 बेटियां हैं तो 3 होती है। वैसे हमारे कस्टम में ऐसा है कि जो भी पुराने ऑर्नामेंट्स है वो घर की सबसे बड़ी बेटी को जाएगा। और अगर बेटी ना हुई तो? अगर बेटी इनकेस नहीं होती है तो मेजर ये मतलब डिपेंड करता है कि उन पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, पर हमारा मैक्सिमम यही देते हैं कि बेटे की बेटी को देते हैं। बेटे की बेटी को? बेटे की बेटी को। और ये डिपेंड करता है, कई बार इतने पुराने और इतने मतलब प्रीशियस ऑर्नामेंट्स होते हैं कि वो घर पे ही रखना पसंद करता है। ऑर्नामेंट्स दिखाते रहे भाटिया जी, क्योंकि यह बड़े बड़े जरूरी है ये। मैडम अब एक एक करके आप यहाँ पर अपने आप बताइए कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं, ये क्या चीज है? ये ऑल ओवर पैराक है। ये हम सबसे पहले बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। जैसे हमारे धर्म गुरु पधारते हैं, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। ये सर देखिए, ये है पूरी पैराक का पूरी है सर। और इसको ऑल ओवर हम कोयना कहते हैं। ऑल ओवर कोयना कहते हैं, पर कोयना बना होता है यू का। ये है चुरू, ये है जी। बस यही है जी। ये बेसिकली डेकोरेशन है इसके साथ में।
डेकोरेशन है पर ये ओरिजिनल्स होते हैं जो ओके, ये भी originals- वही पत्थर हैं जो पुराने समय के जो हैं। बहुत पुराने समय कहते हैं कि टिबेट के सीज में पाया जाता था, और वो तो ये टिबेट से आया है ऐसा के मानते हैं हम लोग। जी, और हाँ इसके जी। बाद आगे को चलें। हाँ जी, और ये जो है मेंदोक है सर, पैराग में 2 मेंदोक होता है। ओके, हाँ जी, ये ऑल ओवर कोयना हो गया। इसको एक बार हम मेंदोक को दिखा दीजिए ध्यान से। मेंदोक ये देखिए सर, मेंदोक एज इन सर इसको हम फ्लावर को मेंदोक कहते हैं, ये फ्लावर है जी, फ्लावर ओके, को। इसको हाँ जी मेंदोक सर, कहते हैं। हाँ जी सर। ओके। और ये है जी क्यों, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जी। ये भी चुरू अगेन क्यों हम पहनते हैं मोतिक के साथ, जी। ये मोतिक है सर। और ये है जी दिखरा, जी जी दिखरा। और ये है जी पिचुप, इसको पिचुप कहते हैं। इनके बीच में भी स्टोन्स होते हैं। ओके, और ये हाँ भी जी। वही है जो तिब्बत की सीज से हाँ माने जी, जाते हाँ हैं। जी, जो स्टोन्स है वही वही के है और पुराने वाली। जी। और ये है जी न्याता है। जी। और इसको भी हम इसको कहते हैं ये भी न्याता है सर, ये ये भी भी न्याता न्याता है। है। और ये दोचा है, इसको हम दोचा कहते हैं। तो ये जो ड्रेस है ये जैसे सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे पहनी जाती है। मान लीजिए घर पे किसी की शादी है तो ये ड्रेस पहनी जा सकती है, हाँ जी, हाँ जी। और धर्मगुरु आए तब ये ड्रेस पहनी जा सकती है। इसको हम तेमजल मानते हैं, जब तेमजल एज इन बहुत शुभ मानते हैं, शुभ अवसरों पे पहना जाता है, एस्पिशियस ओकेजन्स पे ये किया जाता है। स्पेशली ऑस्पिशियस पे। क्या हाँ बात जी, है, क्या हाँ बात है। अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, आपने एक कड़ा पहना है। ये भी कड़ा इसी के साथ आता है या फिर ये अलग है? जी। ये बनवा सकते हैं, ये बनवा सकते हाँ हैं। जी, ये भी पुराना है पर ये कुछ थोड़ा मेरा तो थोड़ा मॉडिफाइड और कुछ नया जैसा ही है। और आपने जो ये अपने अपने कानों पे पहना है, इसे देखिए बहुत अच्छा गोल्ड का बना है और इसमें भी रेड कलर का कुछ दिख रहा है। हाँ जी सर, ये पीती कोंदा कहते हैं इसको भी। पीती कोंडा कहते हैं इसे। ये भी इसी ड्रेस के साथ आता है। इसी ड्रेस के साथ है सर। हाँ मैम, थोड़े पीती से कोंदा कह देते हैं, इसका भी पुराना वर्जन है। अच्छा। जो सिर्फ इसी का बनता है सर, मोती का जी। क्यू और चुरू का बनता है। ओके, पुराने वर्जन उसका है। पुराने वर्जन वही है, ये तो सारे थोड़ा मॉडिफाइड है गोल्ड का। मॉडिफाइड है। हाँ ओके, जी, हाँ जी। अब मैम बात करें, जैसे ऑलमोस्ट हमने सारी ड्रेस की यहाँ पर बात कर ली। ये मॉडिफाइड ड्रेस है जैसे कि आपने मुझे बताया। और ऑल ओवर मॉडिफाइड नहीं है सर, All over मैंने modified ये नहीं। कहा जी। और ये मेरा सुलमा कहा। जी। सुलमा की जगह सुलमा वाला कहा जी। सर, हम सुलमा की जगह पे कोई पहन सकते थे। जी, कोई पहन कोई मतलब वो और हैवी शूज- ड्रेस होती है वो। हैवी, बहुत हैवी ड्रेस होती है, अभी गर्मी था थोड़ा। जी। और शूज भी होता है, उसको हम लम कहते हैं, लम क्या जो है? लेदर का बना होता है, याक के लेदर का। या डिपेंड करता है, लेदर का बना होता है। चलिए ठीक है। तो इस ड्रेस को आप देखिए आराम से, मुझे लगता है कि लाखों में तो ये ड्रेस पहुंच जाती होगी जब अगर इसे बनाते वगैरह होंगे। और कितना कॉस्ट इसका पड़ जाता है? 1 लाख के आसपास, 2 लाख की ज्यादा? ये अब अगर आप नया बनवाते हैं तो नया में भी क्वालिटीज होते हैं जी। तो 5 to 10 लाख बनता है, एवरेज 5 to 10 लाख का। तो 5 से 10 लाख में ये पोशाक आप लोगों के बीच में बने। मेरे पे ध्यान ना दीजिए, इन पे ध्यान दीजिए। 5 से 10 लाख में ये पोशाक आप लोगों पर बनती है। और आप इस पोशाक को अगर देखें तो ये यहाँ की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। और इसमें और भी जैसे 1-2 चीजें हैं, जैसे मैडम ने बताया कि जूते होते हैं जो लेदर का बनते हैं, और उसी के साथ और ऑर्नामेंट्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है इसलिए शायद हमने ये वाली ड्रेस पहनी है, और अगर सर्दियों का होता तो दूसरी ड्रेस पहनते। इतना ही कहेंगे कि देखिए कल्चर तो अपना ही है, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाएं। मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको अपनी भाषा में, जो यहाँ की भाषा है, एक बार मैं जो कहूंगा वो आप अपनी भाषा में कह कहें, अगर कह पाएंगे। हाँ जी। तो मुझे ये पता है कि नमस्ते को झूले कहते हैं। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। क्या कैसे कहेंगे? जुले मिगंगो यहाँ के लाइव था इंदो, कौन सा न्यूज चैनल का? लाइफ टाइम्स टीवी। यहाँ के न्यूज था इंदो तासंग लाइव टाइम्स टीवी। थैंक यू। आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। शानदार स्पीति से आप लोगों के बीच में लगातार 3-4 दिन लाइव आते रहेंगे।